दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों एक बार फिर से बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं 18वीं किस्त तो बहुत ही जल्द आने वाली है, लेकिन इसका बेसब्री से सभी लोगों का इंतजार है। लेकिन 18वीं किस्त लेने से पहले आपको ये सारे काम पहले से करके रखना होगा, नहीं तो बाद में आगे चल के आपका पैसा या फिर जो भी किस्त होगा वो आपको नहीं मिलेगा, इससे आप वंचित रह पाएंगे। अभी हम फिलहाल ऑफिशियल साइट के ऊपर हैं और आपको सबसे पहले 3 से 4 स्टेटस आपको दिखाने वाले हैं। अगर आपका यहाँ पर स्टेटस में किसी भी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम निकल के आता है तो भी आपको यहाँ पर अप्रूवल नहीं मिलेगा। और अप्रूवल नहीं मिलेगा तो चाहे वो पहली किस्त हो या फिर दूसरी किस्त हो या फिर 17वीं किस्त हो या फिर 18वीं किस्त हो, कोई भी किस्त आपको नहीं मिलेगा। इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं। क्योंकि लोगों को काफी टाइम से ये इंतजार रहता है कि भैया हमारे जैसे एप्लीकेशन अप्रूव होगी पीएम किसान के अंदर और हमारा बेनिफिशियरी के अंदर नाम जब लिस्ट हो जाएगा तो हमारी स्टेटस कुछ इस तरह से दिखाई देती है। या तो बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जो फिलहाल अभी अप्लाई किए हुए या फिर कभी भी अप्लाई किए हुए, उनका बेनिफिशियरी में नाम लिस्ट नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि फार्मर आईडी भी जनरेट नहीं हुआ होगा। इसका मतलब ये है कि आपका कहीं ना कहीं दोस्तों ब्लॉक लेवल से फंसा हो सकता है, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से, या फिर स्टेट लेवल पे हो सकता है आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। ये सारे चीजों के बारे में दोस्तों बात करने वाले हैं इस वीडियो में, और ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो फिलहाल अभी हम इनके ऑफिशियल साइट के ऊपर है और आपको सारे चीज बताने वाले हैं। अगर आपका ई केवाईसी पेंडिंग है या फिर लैंड सीडिंग में कोई प्रॉब्लम निकल के आ रही है, ई केवाईसी में प्रॉब्लम आ रही है, ये तीनों में से कोई एक भी प्रॉब्लम निकल के आएगा, किस्ती को लेकर आप वंचित रहेंगे। आप नेक्स्ट जो भी आपका पेमेंट आने वाला होगा वो आप पेमेंट रिसीव नहीं कर पाएंगे। आप पहली बात समझ ले। दूसरी बात यहाँ पर ये है, अभी जैसे कि देख पा रहे हैं अभी हम सरकारी वेबसाइट के ऊपर है, यानी पीएम किसान के ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर है। जब भी दोस्तों पैसा रिलीज किया जाता है तो आपके सामने यहाँ पर दोस्तों दिखाई देगा, जैसे कि देख सकते हैं लास्ट पेमेंट जो की गई थी जून 2024 को किया गया था 17वीं इंस्टॉलमेंट, जैसा कि देख सकते हैं। ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी इज अवेलेबल ऑन द पीएम किसान पोर्टल और द नियरेस्ट सीएससी सेंटर में बी कॉन्टेक्ट फॉर द बायोमेट्रिक बेस्ड ई केवाईसी। कहने का मतलब ये है कि केवाईसी कराना बहुत ही जरूरी है, जो कि आप पीएम किसान के रजिस्टर्ड फार्मर पे आप जाकर चेक कर सकते हैं। ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी पीएम किसान पोर्टल के जरिए से, या न तो आप नियरेस्ट सीएससी सेंटर जाकर आप वहां से बायोमेट्रिक बेस्ड आप ई केवाईसी भी करा सकते हैं अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम आती है तब। और कोई भी पैसा जब रिलीज किया जाता है तो आपके यहाँ पर ऑफिशियल साइट के ऊपर ही आपको हेडर में देखने को मिल जाएगा, यानी बीच सेंटर में मिल जाएगा कि भैया आपका पैसा 18वीं किस्त जो है इस तारीख को रिलीज किया जा रहा है या फिर रिलीज हो चुका है। 17वीं किस्त की डेट यहाँ पर दोस्तों मेंशन आपको दिखाई देगा। बाकी थर्ड पार्टी किसी भी साइट के ऊपर भरोसा करने लायक नहीं रहेगा। चलिए यहाँ पर हम कुछ स्टेटस देख लेते हैं। स्टेटस का मतलब काफी सारे लोग परेशान है कि इस स्टेटस का मतलब क्या है, हम कैसे इसमें सुधार कर सकते हैं, कैसे ऑनलाइन सुधार होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ऊपर में आपका फार्मर नेम आपके सामने आ जाता है और फादर नेम, मोबाइल नंबर, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, किस डेट को ये अप्लाई किया गया था वो आपके सामने यहाँ पर दोस्तों दिखाई देगा। बहुत सारे भाई लोग क्या किए हैं कि एप्लीकेशन तो आवेदन कर दिए हैं लेकिन वो स्थिति नहीं चेक करते हैं, और जिस कारण से देख पाते हैं यहाँ पर कि स्टेटस देख पाएंगे 2020 में ये अप्लाई किया गया था, लगभग देखा जाए तो अक्टूबर महीने में, और अभी तक इनके स्टेटस जो है पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट सब डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दोस्तों आपकी 18वीं किस्त हो या फिर पहली किस्त आने वाली होगी, जो भी किस्त आने वाली होगी, या फिर आपके मन में जो भी होगा कि हमारी कोई भी किस्त आएगी कि नहीं आएगी, वो यहाँ पर क्लियर कर दे रहे कि अभी फिलहाल आपका कोई प्रोसेस यहाँ पर नहीं होने वाला है, कोई भी पैसा आपको नहीं मिलेगा, ऐसे समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक बार फिर से जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर दोस्तों होता क्या है कि पहले आपको ब्लॉक लेवल से सत्यापन करना होता है, यानी ब्लॉक लेवल से आपका अप्रूव होता है। जैसे ये आगे फॉरवर्ड होता है तो जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। जैसे ये आगे फॉरवर्ड होता है वो आता है फिर स्टेट लेवल पे। जैसे ये सारी चीजें प्रोसेस कंप्लीट होता है तो जाकर आपके प्रोफाइल में, यानी कि जो भी आपका बेनिफिशियरी आईडी के अंदर में आपका नाम को लिस्ट कर दिया जाता है, वो भी फार्मर आईडी के साथ, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, ठीक है। उसके बाद आप देख पाते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, स्टेटस क्या है, कब कौन पैसा आने वाला है, वो सारी चीज आप बेनिफिशियरी के अंदर लॉग इन कर पाते हैं, ठीक है। हम वो भी दिखाएंगे कि जिसका भी यहाँ पर अप्रूवल मिल चुका है तीनों जगह से, जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर ब्लॉक लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से और स्टेट लेवल से, तीनों जगह से अगर अप्रूवल मिल चुका है बिना किसी रीजन के यहाँ पे, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर लॉगिन भी कर पाएंगे। लॉगिन कैसे करेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। लॉगिन करने के बाद क्या क्या समस्या निकल के आती है वो भी हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं।
ये तो हो गया पहला स्टेटस का मतलब। ये यहाँ तक आपने समझ चुका होगा कि सब डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल का मतलब ये है कि आपका दोनों में से किसी एक जगह से भी अगर आपका अप्रूवल होता है तो आपको दोस्तों सबसे पहले ब्लॉक लेवल ही होगा ऐसे जनरली, उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल यहाँ पर छोड़ेगा, उसके बाद स्टेट लेवल आती है। यानी 3 स्टेज में आपका यहाँ पर प्रोफाइल कंप्लीट होता है। तो आपके तीनों में से कोई लेवल यहाँ पर कंप्लीट नहीं है। चलिए दूसरे स्टेटस की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर बात करें दूसरे प्रोफाइल के बारे में, तो ऐसे में आप देख सकते हैं ये रजिस्ट्रेशन जो डेट किया गया था, जैसा कि देख सकते हैं 19/8/2020 को भी ये प्रोफाइल है। अब यहाँ पर कस्टमर द्वारा चेक नहीं किया जा रहा है टाइम टू टाइम। अगर इस चीज को ध्यान में देते तो दोस्तों डेफिनेटली इसकी सुझाव जरूर आपको मिल ही जाती कहीं ना कहीं। स्टेटस आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्टेटस की बात यहाँ पर बेसिकली मैं कर रहा हूँ। आप नया आवेदन करें या फिर पुराना आवेदन करें, आपको टाइम टू टाइम अपडेट देखते रहना चाहिए कि आपकी एप्लीकेशन कहीं पेंडिंग तो नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटस जो निकल के आ रहा है रिजेक्ट बाय स्टेट। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि यहाँ पर आपका ब्लॉक लेवल से भी आगे अप्रूव हो चुका था, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी ऊपर जा चुका था यानी अप्रूव हो चुका था। उसके बाद स्टेट लेवल वाले ने क्या किया कि यहाँ पर आगे फॉरवर्ड नहीं किया, और ये नहीं तो अगर फॉरवर्ड किए रहते तो बेनिफिशियरी के अंदर में नाम लिस्ट हो जाता, ऐड हो जाता, और उसके बाद लॉगिन करके देख पाते कि आपकी आधार कार्ड में कोई प्रॉब्लम है कि आपकी लैंड सेटिंग में प्रॉब्लम है कि नहीं। अगर ये सारी चीजें प्रॉब्लम ओके रहती तो ऐसे में आपका पैसा आ सकता था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या है कि रिजेक्ट किया गया स्टेट के जरिए से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। ये दूसरा आपने यहाँ पर स्टेटस देखा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर जिनको भी लग रहा हो कि पैसा आने वाली है तो पैसा बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपको वेट कर लेना होगा, दोबारा से आपको अप्लाई करना होगा। आप जाकर खुद से आप इससे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, सारी चीज डिटेल आप सही तरीके से फिल करेंगे, या फिर CSC प्रज्ञा के अंदर जाकर भी आप अप टू डेट करा सकते हैं। अब दोस्तों एक और यहाँ पर स्टेटस दिखाता हूँ आपको। जैसे कि देख सकते हैं एक और प्रोफाइल हमने यहाँ पर लॉगिन किया है। जैसे कि देख सकते हैं ये रजिस्ट्रेशन डेट आप देख सकते हैं 6/3 यानी 6 मार्च 2024 को अप्लाई किया गया था। रीजन भी आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर CO अप्रूव है, और आपके सामने यहाँ पर दोस्तों दिखाई देगा वेरीफाई द डिस्ट्रिक्ट एंड पेंडिंग फॉर द अप्रूवल एट द स्टेट लेवल। इसका मतलब ये है कि ब्लॉक लेवल से भी आपका यहाँ पर अप्रूवल मिल चुका है, ठीक है। पहला ब्लॉक लेवल से अप्रूवल हो चुका है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल से यहाँ भी अप्रूवल हो चुका है, जैसे कि देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टेट लेवल के पास गया है, जो कि अभी फिलहाल पेंडिंग है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्टेट लेवल के पास जैसे ये वेरीफाई होगा, बेनिफिशियरी के अंदर में नाम लिस्ट हो जाएगा, और आपकी सारी लैंड सीडिंग, eKYC या फिर आधार सीडिंग, आपका सब कुछ ओके रहेगा। हर एक साल के 4 महीने के बाद पहली किस्त मिलती है, वो आपको डेफिनेटली मिलेंगे। इस तरह से समझ लीजिए। स्टेट लेवल यहाँ पर दोस्तों बाकी है, बाकी यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे काम हो चुका है, अप्रूवल मिल चुका है, वेरीफाई हो चुका है। बस यहाँ पर स्टेट लेवल का मतलब है कि स्टेट लेवल से यहाँ पर बस यहाँ पर छोड़ना बाकी है, लॉगिन छोड़ना बाकी है। जैसे ही यहाँ पर अप्रूवल मिलेगा, आपका बेनिफिशियरी में आपका नाम को लिस्ट कर दिया जाता है, फिर आप पैसा लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरी स्टेटस के बारे में। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एक नया सा स्टेटस आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन डेट, किसी तरह कोई रीजन नहीं है रिजेक्शन का। स्टेटस आपके सामने दिखाई देगा, फार्मर हैज ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड ऑन द PM किसान पोर्टल। इसका मतलब ये है कि PM किसान के पोर्टल पे आपने रजिस्टर्ड कर लिया है। अब ऐसे में सबसे पहले PM किसान के पोर्टल पे आइए, और बेनिफिशियरी को आप स्टेटस के रूप में चेक कर पाएंगे, और आपका वहां पर फार्मर ID भी देखने को मिल जाएगा, यानी रजिस्ट्रेशन ID। इसका मतलब यही है कि आपका यहाँ पर ब्लॉक लेवल अप्रूव हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल अप्रूव हो गया, यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पर स्टेट लेवल भी अप्रूव हो चुका है। ये सारे स्टेज पार करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से अगर स्टेटस आपके दिखाई दे रही है, तो समझिए कि आपके चारों तरफ से अप्रूवल मिल चुका है, यानी तीनों जगह से अप्रूवल मिल चुका है। आपको बेनिफिशियरी के अंदर आपको लॉगिन करने की जरूरत है। चलिए वो भी हम प्रोसेस आपको दिखा देते हैं। इस वीडियो में दोस्तों बने रहें। दोस्तों अगर आपका स्टेटस बेनिफिशियरी के अंदर ओके हो चुका है, बेनिफिशियरी के अंदर आपका लिस्ट हो चुका है, तो सबसे पहले आपको आना है PM किसान के पोर्टल के ऊपर, और सबसे पहले आपको अपना स्टेटस देख लेना है कि लैंड सेटिंग में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, आधार सेटिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर eKYC को लेकर पेंडिंग तो नहीं है। तीनों में से कोई भी दिक्कत होगा तो भी आगे कोई भी आप किस्त नहीं ले पाएंगे। इस वेबसाइट के लिंक डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे देंगे, इसके ऊपर आप क्लिक करके इस पेज पे आ जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, नो योर स्टेटस के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। दोस्तों आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालनी होगी, ये वाले कैप्चा को आप यहाँ पर फिल करेंगे, और गेट OTP के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। लेकिन पहली बार अगर आपको कुछ इस तरह से स्टेटस दिखाई देता है कि आपका यहाँ पर PM किसान के अंदर में आपका रजिस्टर्ड हो चुका है, बेनिफिशियरी कॉर्नर के अंदर में जाकर आपको चेक करना है, यानी फार्मर कॉर्नर के अंदर में बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करना है,
तो ऐसे में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मालूम नहीं होगा। तो मालूम करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दो तरह का मेथड दिखाई दे रहा है। पहला, आप मोबाइल नंबर के साथ जा सकते हैं, वेरिफिकेशन करा सकते हैं, जानने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी आखिर है क्या, या फिर दूसरा आधार नंबर। तो आप मोबाइल नंबर भी जा सकते हैं, आधार नंबर भी जा सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर चूज करते हैं तो मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, ये वाले कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद गेट मोबाइल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी कोड आएगा, ओटीपी कोड आप यहाँ पर फिल करेंगे और गेट डिटेल के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस तरह से आपके सामने यहाँ पर दोस्तों दिखाई देगा, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और नाम आपके सामने दिखाई देगा। ये वाले नंबर को आपको नोट करके रख लेना है, यानी कॉपी करके रखेंगे। इससे दोबारा होम पेज के ऊपर आने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, नो योर स्टेटस के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी किया है आप यहाँ पर फिल करेंगे, ये वाले कैप्चा को आप यहाँ पर फिल करेंगे। दोस्तों आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी कोड आएगा, ओटीपी कोड फिल करेंगे यहाँ पे और गेट डेटा के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर दोस्तों हिंट भी किया जा रहा है कि कौन सा आपका मोबाइल नंबर पहले से लिंक है, उसी पर ओटीपी कोड जाएगा। दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दोस्तों दिखाई देगा, फर्स्ट टाइम अगर आप लॉगिन करेंगे बेनिफिशियरी के अंदर देखने के लिए कि आपकी स्टेटस क्या है, तो आपके सामने ऊपर में दिखाई देगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा, किस डेट को रजिस्ट्रेशन किया गया था वो, फार्मर नेम, फादर डिटेल्स, मोबाइल नंबर आपके सामने दिखाई देगा और आपका कंप्लीट एड्रेस दिखाई देगा। और आप यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ पर मेन चीज क्या है कि आपको यहाँ पर सबसे पहले अगर आपका ब्लॉक लेवल से या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से या फिर स्टेट लेवल से आपका अप्रूवल मिल जाता है फाइनली, तो ऐसे कंडीशन में आपको स्टेटस यहाँ पर सबसे पहले चेक करनी होगी, एलिजिबिलिटी स्टेटस, ताकि आपका पैसा आ सके। तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एलिजिबिलिटी स्टेटस के अंदर में लैंड सीडिंग ओके है और ई-केवाईसी भी आप देख सकते हैं ओके है, पर यहाँ पर आधार सीडिंग जो है यहाँ पर नो लिखा आ रहा है। और ऐसे में यहाँ पर इंस्टॉलमेंट देख सकते हैं, यहाँ पर फिलहाल अभी नया प्रोफाइल बना है तो कोई भी यहाँ पर किस्ती आने वाली फिलहाल नहीं है। और जो भी पेमेंट यहाँ पर होती है आधार के माध्यम से होती है, तो डीबीटी लिंक कराना काफी जरूरी है। और इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो काफी बना रखा है अलग अलग बैंक के ऊपर भी, कि आपका अगर ये बैंक है तो आप ये वाले बैंक के साथ आप ऑनलाइन और आधार ओटीपी के बेस पर घर बैठे डीबीटी लिंक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पार्ट जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर आधार सीडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपके प्रोफाइल में देखते हैं, हो सकता है लैंड सीडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है या फिर ई-केवाईसी में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप ई-केवाईसी आप खुद से कर सकते हैं आधार ओटीपी के बेस पे, पोर्टल पे, पीएम किसान के पोर्टल के ऊपर आके। साथ साथ यहाँ पर आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस अगर आपका नो है तो ये भी आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन आपको देखना होगा कि आपके आधार कार्ड से बैंक अकाउंट कौन सा लिंक है भी कि नहीं है। अगर लिंक नहीं होगा तभी यहाँ पर बैंक सीडिंग स्टेटस यहाँ पर नो लिखा आ रहा है। तो आधार कार्ड से बैंक अकाउंट पहले लिंक होना चाहिए, क्योंकि सरकारी योजना का पैसा लेने के लिए आपका आधार कार्ड से डीबीटी लिंक होना चाहिए। क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मतलब यही होता है, किसी भी सरकार का बेनिफिट लेने के लिए, लाभ लेने के लिए आपको डीबीटी लिंक कराना होगा। जैसे आप वहां पर बैंक से आधार कार्ड को लिंक कराएंगे, डेफिनेटली आपका यहाँ पर आधार सीडिंग का भी स्टेटस ओके हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे कि आपकी एलिजिबिलिटी स्टेटस क्या है, और आप ये अनुमान लगा पाएंगे अगर आपकी ये तीनों स्थिति आपका सही रहता, ओके रहता, तो आपका जो भी आने वाले नेक्स्ट किस्ती होगी डेफिनेटली आधार के माध्यम से आपके बैंक खाते में पैसे आ जाएंगे। ये हो गया पहला। अगर आपका नया बेनिफिशियरी आईडी आपका बना हुआ है, फार्मर आईडी आपको मिला है, तो आप इस तरह से लॉगिन करके चेक कर पाएंगे। और जिनको पहले से मिल चुका है, इस तरह से आप टाइम टू टाइम देख ले कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे चल के कोई भी आने वाली किस्ती में कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरह से आप एलिजिबिलिटी चेक वो लोग भी कर पाएंगे जिनका पहले से आईडी बना हुआ है और टाइम टू टाइम वो पैसा किस्ती जो भी है लेते आ रहे हैं। वो इस 18वीं किस्त को भी आप देख पाएंगे कि वो आएगी कि नहीं आएगी, उसकी स्थिति भी देखना चाहिए टाइम टू टाइम। अब हम दूसरा स्टेटस भी आपको दोस्तों दिखा देते हैं, जिनका भी दोस्तों बेनिफिशियरी के अंदर में नाम लिस्ट हो चुका है। लॉगिन कर लेते हैं पहले, उसको फिर हम दिखाते हैं अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो क्या आपको देखने को मिलेगा। एक और यहाँ पर दोस्तों हमने लॉगिन कर लिया, जैसे कि देख सकते हैं एलिजिबिलिटी यहाँ पर स्टेटस जो है बिल्कुल ओके है, लैंड सीडिंग भी ओके है, ई-केवाईसी भी ओके है, आधार सीडिंग भी ओके है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रोफाइल के साथ जो है ये रजिस्ट्रेशन दोस्तों किया गया था लगभग 2020 में, और इनकी 12वीं किस्त तक आ चुकी है, 13वीं किस्त आने वाली है। चलिए इसका भी हम आपको प्रूफ दे देते हैं। यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, 12वीं किस्त के ऊपर क्लिक करेंगे, एफटीओ प्रोसेस यहाँ पर यस था, 12वीं किस्त पेमेंट डन हो चुका है। अगर आपका पेमेंट आ चुका होता तो इसी तरह से आपका 12th या फिर जो भी आपकी किस्त होगी नंबर वो आप देख पाएंगे और इंस्टॉलमेंट आपका पेमेंट डन हो जाता है और आधार के माध्यम से पैसा आता है। और आधार के माध्यम से कौन सा बैंक लिंक था वो आपके सामने दिखाई देगा, और आपका यूटीआर नंबर और साथ साथ यहाँ पर क्रेडिट किस डेट को किया गया वो भी आपके सामने दिखाई देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं
25 जून को दोस्तों ये पैसा 12वीं किस्त को डाला गया था। तो 18वीं किस्त के साथ 13वीं किस्त भी आने वाली थी। जिनका 13वीं किस्त तो आने वाली होगी वो 13वीं किस्त आएगी, या फिर जिसका 17वां हो चुका है वो 18वीं किस्त के लिए आप रेडी रहें। लेकिन 18वीं किस्त लेने के लिए आपको सारी डिटेल, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी चीज ओके हो जानी चाहिए, जिसमें कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि लैंड सीडिंग स्टेटस, ई-KYC और आधार सीडिंग ओके होनी चाहिए, तभी आप आगे एलिजिबल होंगे। अब ऐसे में यहाँ पर देख सकते हैं FTO प्रोसेस नो है, तो बहुत ही जल्द यहाँ पर दोस्तों चेंजेस आ जाएगा। पेमेंट स्टेटस देख सकते हैं वेटिंग फॉर द अप्रूवल बाय द स्टेट, यानी स्टेट की तरफ से भी फिलहाल पेंडिंग है। जैसे अप्रूवल यहाँ पर मिल जाएगा पेमेंट के लिए, यहाँ पर दोस्तों पेमेंट प्रोसेस लिखा आएगा। जैसे कि यहाँ पर पेमेंट के अंदर में स्टेटस में पेमेंट प्रोसेस लिखा आएगा, और FTO प्रोसेस जो होगा यहाँ पर पेमेंट आने से 10 दिन पहले आपका यहाँ पर FTO प्रोसेस जो नो है वो यस में तब्दील हो जाएगा, और जो भी पेमेंट का माध्यम है वो आधार के जरिए से आएगा। जैसे आपके खाते में पैसे को भेज दिया जाता है वो बैंक अकाउंट शो करेगा, UTR नंबर शो करेगा, किस खाते में गया वो दिखाई देगा, और साथ साथ किस डेट को खाते में पैसे भेजे गए हैं वो डेट दिखाई देगा। और आपका यहाँ पर पेमेंट जैसी बाय डिफॉल्ट अगर आपके बैंक खाते में गिर जाता है जो भी आपका अमाउंट होगा वो सामने यहाँ पर लिखा आएगा कि आपका 13 इंस्टॉलमेंट पेमेंट डन, ठीक है, पेमेंट स्टेटस के अंदर में, और आपका FTO प्रोसेस तो यस ही हो ही जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों काम करता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपके जितने सारे स्टेटस में प्रॉब्लम आ रहे थे सारे स्टेटस का मतलब हमने बता दिया। यहाँ तक आपको बेनिफिशियरी के अंदर कैसे लॉगिन करना था उसकी स्टेटस मैंने बता दिया। बेनिफिशियरी स्टेटस के अंदर में अगर किसी तरह का तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम निकल के यहाँ पर दोस्तों आता है, जिसमें कि आधार सीडिंग हो, चाहे वो लैंड सीडिंग में प्रॉब्लम आ रही हो, चाहे बैंक अकाउंट सीडिंग में प्रॉब्लम आ रही हो, तो ऐसे में दोस्तों इसकी सुधार करना बहुत ही जरूरी है। अगर इसे सुधार नहीं करते हैं तो कोई भी आने वाली किस्त को आप लाभ नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।